हेलो बच्चों। हमारे आसपास कई सारे तरह के एनिमल होते हैं। कोई कोई एनिमल बहुत बड़े होते हैं, कोई कोई बहुत छोटे होते हैं, कोई कोई एनिमल पानी में पाए जाते हैं, कोई कोई आसमान में उड़ते हुए होते हैं, कोई कोई ज़मीन पे चलते हैं, कोई कोई एनिमल तो बहुत अजीब होते हैं। फॉर एग्जांपल स्टारफिश। हमको बचपन से लगता है कि स्टारफिश एक मच्छी है, कोई और है, एनिमल नहीं है, पर हमको मालूम पड़ता है कि स्टारफिश एक तरह का एनिमल ही होता है। हाइड्रा वगैरह जो हमने रिप्रोडक्शन में पढ़ा है, सब चीज़ एनिमल है। क्या है ये राज एनिमल का जो इतना डाइवर्सिटी है वगैरह, तो यही मुझे पढ़ना है इस चैप्टर में, एनिमल क्लासिफिकेशन में। तो चैप्टर शुरू करने से पहले बहुत बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे सामने 300 बच्चे हैं और अगर मुझे उन सबको पढ़ाना है तो किस वे में मैं उनको पढ़ा सकूंगा? एकदम आसान वे में। अगर मैं सबको एक साथ खड़ा कर दूं और अगर मैं एक एक करके सबको पढ़ाऊँ, फर्स्ट टाइम मैंने पढ़ाया 10th वाले बच्चों को, फिर 9th को, फिर 8th को, फिर से 10th को, फिर से 9th को, तो ऐसा पढ़ाना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो हम करते ये हैं कि हम इजी वे में पढ़ाने के लिए, सबको समझने के लिए, हम हर बच्चों का अलग अलग बैचेस क्रिएट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल 10th के जितने भी बच्चे, उन सबका एक सेपरेट बैच। 9th के जितने बच्चे हैं उन सबका एक सेपरेट बैच। सिमिलरली 8, 7 सबका सेपरेट बैच हो जाएगा। जब सेपरेट बैच होता है तो उसे फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि उन सबको एक साथ पढ़ाना बहुत आसान हो जाता है। उन सबका क्वालिटीज़ वगैरह हम सब एक साथ ही देख सकते हैं। ये फ़ायदा होता है ग्रुपिज्म का, क्लासिफिकेशन का। तो हमको यही पढ़ना है एनिमल क्लासिफिकेशन नाम के चैप्टर में। अगर मैं बायोलॉजी में ऑर्गेनिज्म की बात करूँ, लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो हमारे पास लगभग 7 मिलियन से भी ज़्यादा ऑर्गेनिज्म है। अब अगर मैं उन सबको इंडिविजुअली पढ़ने जाऊँगा, समझने जाऊँगा, तो वो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो जो साइंटिस्ट लोग होते हैं, बायोलॉजिस्ट लोग होते हैं, वो करते ये है कि तरह तरह के एनिमल्स को या फिर ऑर्गेनिज्म को समझने के लिए ईजी वे में अलग अलग ग्रुप बना देते हैं। और हमको पता है कि हमारे पास 5 बेसिक ग्रुप है आज के समय: किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया। तो हमको यही चीज़ पढ़ना है। और 10th में हम है तो बहुत स्पेशल चीज़ पढ़ना है इन 5 ग्रुप में से। तो हमारा सबसे आखिरी ग्रुप किंगडम एनिमेलिया। तो चैप्टर बहुत बड़ा है, तो साथ निभाना साथिया। तो हम धीरे धीरे उसका आगे बढ़ेंगे। पहले कुछ बेसिक्स देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूँ, वर्ड क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन का बेसिक मतलब होता है डिवीजन या फिर कई सारे ग्रुप बनाना। जैसे मेरे एग्जाम्पल में मैंने इतने सारे बच्चों में से 10th का एक ग्रुप बनाया था, 9th का एक ग्रुप बनाया था, ताकि मैं उन सबको समझ सकूं, पढ़ा सकूं। तो वैसे ही हमारे पास ऑर्गेनिज्म कई सारे हैं। अब मुझे उन सबको स्टडी करना है ना, तो स्टडी करने के लिए मुझे ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो मैं उसको बोलता हूँ डिवीजन या तो क्लासिफिकेशन। ये चैप्टर मेरा 100% फोकस करता है सिर्फ एनिमल्स के ऊपर। पर हम जब स्टार्टिंग में पढ़ेंगे तो हम सारा देखेंगे कि सारे ऑर्गेनिज्म को हम कैसे पहले क्लासीफाई किए, उसके बाद हम इसके ऊपर आने वाले। तो ये जो क्लासिफिकेशन का जो जिम्मेदारी था, कई सारे साइंटिस्ट लोग ने इसको उठाया था। बहुत सारे साइंटिस्ट लोग आए, अपने अपने तरीके से ग्रुपिज्म क्रिएट किए, अपने अपने क्राइटेरिया से, अपने अपने तौर तरीके से। तो बहुत सारे साइंटिस्ट लोग आए, फेल हो गए। कोई आया कि किसी ने 2 ग्रुप बनाया, तो वो भी फेल हो गया। किसी ने 3 ग्रुप बनाया, पर वो सेटिस्फाई नहीं कर पाया सारे ऑर्गेनिजम्स को। तो ऐसे करते 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 कई सारे लोग आए, और जो सबसे एंडिंग में आया, जिन्होंने हमको फाइनली वो ग्रुप को दे दिया और हम सेटिस्फाई हो चुके हैं, उस इंसान का नाम था रॉबर्ट हार्डिन विटेकर। तो जो रॉबर्ट हार्डिन विटेकर था, बुढ़ऊ, ये रॉबर्ट हार्डिन विटेकर 1969 में हमको एक अमेजिंग कॉन्सेप्ट दिए, जिसको अपन बोलते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और अगर मैं ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करूं कि ये 5 किंगडम क्या है करके, तो मैंने अपने स्कूल डेज में पढ़ा है कि जो मेरे पास 5 किंगडम है, उसमें जो सबसे पहला किंगडम है, सबसे पहला है किंगडम मोनेरा। सेकेंड वन इज किंगडम प्रोटिस्टा। सिमिलरली थर्ड वन इज किंगडम फंगाई, फिर प्लांटे, एंड ऐसे करते करते सबसे एंडिंग में जो हमारा एकदम स्पेशल किंगडम है, जो हमको पढ़ना है, दैट इज किंगडम एनिमेलिया। सही सुना, एनिमेलिया, मेलिया मतलब मर गया। तो हमारे पास 5 किंगडम है: किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटे, एंड लास्ट वन इज किंगडम एनिमेलिया। अब रॉबर्ट हार्डिन विटेकर ने 1969 में जब हमको ये बताया, तो उन्होंने क्या सोचा, क्या नहीं सोचा, कैसे वो इस कंक्लूजन के ऊपर आए कि हमको ये 5 ग्रुप बनाने हैं, जिसमें मैंने दुनिया के सारे ऑर्गेनिज्म को स्टेबलाइज कर दिया है। उनका लॉजिक क्या था, उन्होंने कैसे उसको अंडरस्टैंड किया, कैसे क्लासीफाई किया,
मुझे यहाँ पे देखना। पहले उसके पहले कुछ एक और चीज देख लेते हैं कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमलिया, याद रखो कि जो 5 किंगडम है, ये 5 किंगडम का जो सीक्वेंस है वो कुछ इस प्रकार है, मतलब जो उनका डेवलपमेंट है वो कुछ ऐसा है। अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं और जब मैं बोल रहा हूं कि वो नीचे की तरफ जा रहा है, इसका ये मतलब होता है कि जो सबसे लेस डेवलप ऑर्गेनिज्म होगा, जो ग्रुप होगा, वो होगा किंगडम मोनेरा। मोनेरा सबसे लेस डेवलप होगा। जैसे जैसे मैं नीचे नीचे आते रहूंगा वैसे वैसे ही ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट बढ़ते ही रहेगा। तो सबसे पहले मोनेरा लेस डेवलप, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंगाई, फिर प्लांटे। हम देख रहे हैं ना कि धीरे धीरे इनका साइज वगैरह बढ़ रहा है, इसका मतलब इनका डेवलपमेंट वगैरह बढ़ रहा है। तो मोनेरा आया, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंगाई, फिर प्लांटे, फिर एनिमेलिया। एनिमेलिया में जो सबसे ज़्यादा डेवलप है वो है ह्यूमंस, मैमल्स। तो हम दुनिया के सबसे ज़्यादा डेवलप ऑर्गेनिज्म है, इसीलिए हम ग्रुप में एकदम नीचे की तरफ आए हुए हैं। और मैंने लिखा कि डेवलपमेंट का जो हमारा सीरीज है वो नीचे आ रहा है। बेसिक क्लियर। अब हमको समझना है कि जो रॉबर्ट हार्डिन विटेकर था, इन्होंने क्लासीफाई कैसे किया, ये 5 ग्रुप कैसे दिया, उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे डिवाइड किया प्रॉपर तौर तरीके से। तो अभी उसके ऊपर नजर डालते हैं। तो जो रॉबर्ट हार्डिन विटेकर था, उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टार्टिंग में रॉबर्ट हार्डिन विटेकर ने इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को बेसिकली डिवाइड किया 2 पार्ट में। सबसे पहला प्रोकैरियोट्स, एंड जो सेकंड वन वाज यूकैरियोट्स। तो एक बना दिया प्रोकैरियोट्स और एक बना दिया यूकैरियोट्स। अब हर साल बच्चे लोग को डाउट होता है कि सर ये प्रोकैरियोट्स क्या होता है, यूकैरियोट्स क्या होता है। बचपन से हम सुने 7th 8th स्टैंडर्ड से, पर बच्चों को क्लियर नहीं होता। तो एकदम बेसिक वर्ड पे जाओ। अगर मैं प्रो की बात करूं, प्रो, तो प्रो वर्ड का मतलब होता है प्रिमिटिव। और प्रिमिटिव का अगर मैं बेसिक मीनिंग देखूंगा तो प्रिमिटिव का बेसिक मतलब होता है जूना पुराना, पहले के जमाने का। तो ये जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, तो प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियोट्स का बेसिक मतलब होता है न्यूक्लियस। तो अगर मैं ये वर्ड को जोड़ूंगा और समझूंगा तो मुझे पता चलता है कि प्रोकैरियोट्स ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत प्रिमिटिव होता है। प्रिमिटिव मतलब बहुत लेस डेवलप होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि न्यूक्लियस इज लेस डेवलप, दैट इज प्रिमिटिव। सिमिलरली जो यूकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोट्स में कैरियोट्स का मतलब होता है न्यूक्लियस, तो मैं लिख देता हूं कैरियोट्स का मतलब न्यूक्लियस। पर यहां पे जो हमारे पास यू है, यू वर्ड का मतलब होता है ट्रू। और अगर मैं ट्रू वर्ड का मतलब देखूंगा तो बेसिकली वेल डेवलप। शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं, आप समझ जाना। अब रॉबर्ट हार्डिन विटेकर ने सोचा ये कि जो भी ऑर्गेनिज्म है, उन्होंने ये बेसिक चीज नोटिस किया कि ऑर्गेनिज्म 2 तरह के होते हैं। उनके पास सेल होता है, सेल के अंदर या तो न्यूक्लियस नहीं होगा, अगर होगा तो कच्चा पक्का होगा। सर एग्जाम में कच्चा पक्का लिखूंगा चलेगा क्या? तो पक्का मारूंगा। कच्चा पक्का लिखना मत, प्रोकैरियोट्स लिखूंगा। प्रोकैरियोट्स मतलब कच्चा पच्चा न्यूक्लियस, लेस डेवलप न्यूक्लियस। और या तो ऑर्गेनिज्म ऐसा होगा जिसके पास वेल डेवलप न्यूक्लियस होगा, दैट इज यूकैरियोट्स। तो बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियोट्स मीन्स न्यूक्लियस। यू मीन्स ट्रू एंड कैरियोट्स मीन्स न्यूक्लियस। अब उन्होंने देखा कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके शरीर में जो सेल है, उस सेल के पास अगर न्यूक्लियस नहीं है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास न्यूक्लियस नहीं है, उनमें डाल दिया उन्होंने ऐसा ऑर्गेनिज्म, और उस एक ग्रुप का नाम क्रिएट कर दिया उन्होंने मोनेरा। तो अगर कल को कोई तुमको पूछता है कि मोनेरा क्या होता है, ये कौन सा ग्रुप है, तो मैं बेसिक कहूंगा कि मोनेरा एक ऐसा ग्रुप है जिसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म है, इन सबके बॉडी में न्यूक्लियस लेस डेवलप है, या तो बेसिकली न्यूक्लियस इज एब्सेंट, इनके शरीर में न्यूक्लियस नहीं होता। अब हमको पता है कि न्यूक्लियस तो हर सेल में होता ही है। अगर आप अभी सोचो कि अगर किसी के पास न्यूक्लियस नहीं होगा तो वो डेवलप होगा कि लेस डेवलप होगा? बेसिकली लेस डेवलप होगा। तो इसीलिए मैंने मोनेरा को सबसे ऊपर रखा डेवलपमेंट के सीरीज में, कि वो सबसे लेस डेवलप है इस वे में। तो मोनेरा ऐसा किंगडम है जहां पर जिनका न्यूक्लियस नहीं होता है, अगर है तो टूटा न्यूक्लियस है, जुना पड़ा न्यूक्लियस है। और अगर यूकैरियोट्स की बात करूं तो रॉबर्ट हार्डिन विटेकर ने यूकैरियोट्स को और 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जहां पे सबसे पहला इज
यूनिसेलुलर, एंड सेकेंड वन इज मल्टी सेल्यूलर। अब हम सबको पता ही है ये सब होता क्या है। अगर मैं यूनिसेलुलर की बात करूं तो यूनि का मतलब होता है सिंगल, जैसे मैं हूं, जैसे तुम हो, जैसे हम सब है। और सेलुलर का मतलब होता है सेल। सिमिलरली मल्टी का मतलब होता है मैनी, बहुत सारा। और सेलुलर का मतलब होता है सेल। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास न्यूक्लियस है वो यूकैरियोट्स है। अब इसमें भी दो कंडीशन है, या तो उसके पूरे बॉडी में एक ही सेल होगा, दैट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, या तो उसके पूरे बॉडी में कई सारे सेल होंगे, दैट इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब इन्होंने किया क्या, इन्होंने ये देखा कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिसके शरीर में सिर्फ एक ही सेल है और उसके पास न्यूक्लियस अच्छा है, डेवलप न्यूक्लियस है। तो उन सारे ऑर्गेनिज्म को उन्होंने एक ग्रुप में डाल दिया और उस ग्रुप का नाम उन्होंने रख दिया किंगडम प्रोटिस्टा। तो अगर कल को किसी ने आपको पूछा कि किंगडम प्रोटिस्टा क्या होता है, तो आप बोलोगे कि किंगडम प्रोटिस्टा में ऐसे एनिमल आते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं सॉरी, जिसके शरीर में एक ही सेल होता है और उस एक सेल के अंदर न्यूक्लियस वेल डेवलप होता है, मतलब वो यूकैरियोट्स होते हैं। वो होता है हमारा प्रोटिस्टा। हमने बचपन से सुना हुआ है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब प्रोटिस्टा के अंदर ही आते हैं। तो मेरे को दो किंगडम मिल गए, सबसे पहले मोनेरा, सेकंड वन इज प्रोटिस्टा। फिर विटेकर ने सोचा कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास न्यूक्लियस है, वेल डेवलप न्यूक्लियस है, यूकैरियोट्स, उसके शरीर में बहुत सारे सेल है, मल्टी सेलुलर, उन्होंने उसमें भी दो कंडीशन देखा, या तो उसके सेल के आजू बाजू सेल वॉल नहीं होगा, दैट इज विदाउट सेल वॉल, या तो उनके सेल के आजू बाजू एक एडिशनल कवरिंग होगा, तो मैं इसको लिखूंगा विथ सेल वॉल। तो आपको थोड़ा घुमा देते हैं, इस तरफ विदाउट कर देते हैं, विदाउट सेल वॉल, और इस तरफ विथ कर देते हैं, विथ सेल वॉल। तो रॉबर्ट विटेकर ने मल्टी सेलुलर में भी दो कंडीशन देखा, सेल है, अगर सेल वॉल है तो विथ सेल वॉल, अगर सेल वॉल नहीं है तो विदाउट सेल वॉल। बेसिक में एक बार देख लेते हैं कि सेल होता क्या है, सेल वॉल होता क्या है। तो मुझे पता है हम सब बने हुए एक छोटे से सेल के थ्रू, हम सबके बॉडी में कई सारे सेल होते हैं। सेल के अंदर एकदम सेंटर में होता है हमारे पास न्यूक्लियस, करेक्ट। न्यूक्लियस का जो कवरिंग है, न्यूक्लियस के इस कवरिंग को अपन बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सिमिलरली जो ये मेरा पूरा सेल है, इस सेल के कवरिंग को अपन बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो हमारे नेचर में दो तरह के सेल होता है, ये है मेरा सबसे पहला सेल जिसमें सिर्फ न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन तक ही सीमित है। और दो सेल ऐसा होता है जो सेल तो है, न्यूक्लियस भी है, सारे कंटेंट है, लेकिन इसके आजू बाजू एक एडिशनल कवरिंग होगा। ये जो एडिशनल कवरिंग है दीवार की तरह, इस एडिशनल कवरिंग को अपन बोलते हैं सेल वॉल। तो किसी किसी के पास सेल वॉल होता है, किसी किसी के पास सेल वॉल नहीं होता। एक बार स्टार्टिंग से रिवाइज करते हैं क्योंकि टॉपिक थोड़ा आगे कॉम्प्लेक्स हो चुका है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, विटेकर ने देखा कि दुनिया में दो तरह के ऑर्गेनिज्म है, सबसे पहला प्रोकैरियोट्स, सेकंड वन इज यूकैरियोट्स। अगर मैं प्रोकैरियोट्स की बात करूं तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके शरीर में जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत ही लेस डेवलप होता है, या तो नहीं ही होता है। और यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसके शरीर में जो न्यूक्लियस होता है वो काफी ज्यादा वेल डेवलप होता है, न्यूक्लियस का प्रेजेंस होता है, अच्छा खासा होता है। आगे जो प्रोकैरियोट्स था उसमें उन्होंने डाल दिया किंगडम मोनेरा को, क्योंकि ये बहुत लेस डेवलप ऑर्गेनिज्म होते हैं। और जो यूकैरियोट्स है उन्होंने इसमें और दो क्लासिफाई किया, सबसे पहला यूनिसेलुलर एंड सेकंड वन इज मल्टी सेलुलर। यूनि मतलब एक, मल्टी मतलब बहुत सारा, और बहुत सारा मतलब बहुत सारा। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके अंदर उन्होंने जो ग्रुप बनाया था उस ग्रुप का नाम होता है प्रोटिस्टा। मतलब प्रोटिस्टा जो ग्रुप है उसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके पास न्यूक्लियस होता है, मैं उसको ऐसे पढ़ूंगा। सिमिलरली जो मल्टीसेलुलर था उसमें दो कंडीशन था, सबसे पहला विथ सेल वॉल, सेकंड वन इज विदाउट सेल वॉल। मैंने अभी जस्ट देखा कि सेल वॉल क्या होता है करके। अब टॉपिक पे आते हैं, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास सेल वॉल है, उसके शरीर में कई सारे सेल हैं और हर सेल में न्यूक्लियस बहुत अच्छे से प्रेजेंट है, डेवलप है, उसको अपन बोलते हैं, मतलब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का टाइप हो गया। अब विथ सेल वॉल में हमारे पास दो है, सबसे पहला जो ऑर्गेनिज्म होगा या तो वो हेटेरोट्रोपिक होगा या तो वो ऑटोट्रोपिक होगा। अब हेटेरोट्रोपिक और ऑटोट्रोपिक का मतलब क्या होता है एक बार देख लेते हैं। पहले वर्ड पे आ जाओ, हेटेरोट्रोपिक।
जब मैं छोटा हुआ करता था तो मैं ये वर्ड बोल ही नहीं पाता था, हेटेरोट्रॉपिक। मैं उसको हर बार प्रोनाउंस करता था हेटेरोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक। तो सेम वर्ड अपन प्रोनाउंस करेंगे हेटेरोट्रॉपिक। तो जो हेटेरोट्रॉपिक होता है, हेटेरोट्रॉपिक का बेसिक मतलब होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं ये ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो खुद का खाना खुद नहीं बना सकता, जो अपना फूड खुद नहीं बना सकता। अगर ये अपना खाना खुद नहीं बना सकता तो बेसिक सी बात है वो किसी और के ऊपर क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। जैसे कि हम अपना एग्जांपल लेते हैं, क्या हम खुद का खाना खुद बना सकते हैं क्या? वेरी ऑब्वियस नहीं बना सकते। अगर मुझे भूख लगता है तो क्या मैं धूप में से खड़ा हो जाता हूँ, फूड की फोटोसिंथेसिस होगा और खाना बनेगा? नहीं बनेगा। तो अगर मेरा खाना नहीं बनेगा खुद से तो मुझे प्लांट्स के ऊपर फूड ग्रेन्स वगैरह जो भी होते हैं या फिर मीट चिकन वगैरह जो भी होता है उसके ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो खुद का खाना खुद नहीं बनाता, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होता है, उसको मैं बोलता हूँ हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। और सिमिलरली ऐसा ऑर्गेनिज्म जो खुद का खाना खुद बनाता है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो खुद का खाना खुद बनाता है उसको अपन बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। वेर ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। सर ऑटो का मतलब ऑटो रिक्शा, ऑटो रिक्शा नहीं होता, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना सकता है, स्वयं बना सकता है, सेल्फ मेड खाना बनता है उसके बॉडी में, उसको अपन बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। और अगर इस ऑर्गेनिज्म में खाना खुद ही बन रहा है तो क्या ये किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होगा क्या? नहीं होगा। तो मैं लिखूंगा ये अपना खाना खुद बनाता है, सेल्फ बनाता है, और ये किसी और के ऊपर खाने के लिए डिपेंडेंट होने वाला नहीं। तो ये होता है हमारा ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। अब हम सबके माइंड में आ चुका है कि जो ऑटोट्रॉपिक होता है, जो खुद का खाना खुद बनाता है, उसमें आते हैं हमारे बड़े बड़े प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर प्लांट्स। तो अपन इस ग्रुप को बोलते हैं किंगडम प्लांटे। तो हमारे हेटेरोट्रॉप्स में क्या आएंगे? तो हेटेरोट्रॉप्स ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, उनके पास सेल वॉल होता है, मल्टीसेलुलर होते हैं और यूकैरियोट्स होते हैं। तो ऐसे जो ग्रुप बनते हैं उस ग्रुप का नाम है किंगडम फंगाई। फंगाई में आते हैं हमारे मोस्ट कॉमन फंगस वगैरह, मशरूम्स वगैरह जो भी होता है वो हमारे आते हैं किंगडम फंगाई में। तो ये किंगडम फंगाई ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो खुद का खाना खुद बनाने वाले नहीं है, और प्लांट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो खुद का खाना खुद बनाते हैं। तो ये पूरा हो गया विद सेल वॉल वाले का। अगर मैं बात करूं विदाउट सेल वॉल की, तो विदाउट सेल वॉल में ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके शरीर में सेल वॉल नहीं होता, पर वो मल्टीसेलुलर होते हैं, डेवलप होते हैं। तो बेसिकली वो एनिमल्स की बात हो रही है। तो इसमें जाता है हमारा किंगडम, लास्ट किंगडम, दैट इज किंगडम एनिमेलिया। तो बच्चों ये है हमारा 5 किंगडम। सबसे पहले किंगडम मोनेरा, सेकंड वन इज किंगडम प्रोटिस्टा, थर्ड वन इज किंगडम फंगाई, फोर्थ वन इज किंगडम प्लांटे एंड लास्ट वन इज एनिमेलिया। और ऐसे ही हमको विटेकर बाबा ने हमको पूरा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। ये उसका कॉन्सेप्ट है, चैप्टर का फर्स्ट ही पेज है। भले ही मैंने ये 8th में पढ़ा है, पर मेरा जिम्मेदारी है कि मैं इसको 10th में भी एक बार देख लूँ, ताकि जो मेरा आगे का पार्ट होगा किंगडम एनिमेलिया का, वो बहुत स्मूथ तरीके से आगे बढ़ सके। एक बार बोर्ड को रिवाइज करते हैं, फिर अपन आगे प्रेजेंटेशन में बढ़ेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है एनिमल क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का बेसिक मतलब होता है डिवीजन या तो ग्रुप। सर क्लासिफिकेशन का जरूरत क्या पड़ा, क्यों मैं क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ? तो सिंपल सा आंसर है, क्योंकि मेरे दुनिया में कई सारे तरह के ऑर्गेनिज्म है और इन सबको पढ़ना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है समझना। तो इन सबको बेसिक वे में समझने के लिए मैंने कई सारे ग्रुप बना दिए। तो उस ग्रुप बनाने का प्रोसेस को अपन बोलते हैं क्लासिफिकेशन। इसका जो परंपरा था, काफी सारे साइंटिस्ट लोग ने इसको निभाया, बहुत सारे साइंटिस्ट लोग फेल हो गए, बहुत सारे में बदलाव आए, और ऐसे करते करते आज हमको सेटिस्फाई करने वाला 5 किंगडम है, दैट इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और ये हमको दिया था रॉबर्ट हार्डिन विटेकर ने। कब दिया था? 1969। कौन से 5 ग्रुप है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमेलिया। मैं जब भी ये सारे ग्रुप बोलता हूँ तो उसके पहले वर्ड आता है किंगडम। किंगडम का मतलब राजमहल वगैरह नहीं, किंगडम का बेसिक मतलब होता है बड़े बड़े ग्रुप्स। तो मेरे पास ये 5 बड़े ग्रुप है ऑर्गेनिज्म के, और अगर मैं स्पेशल चीज नोटिस करूँ तो इनका डेवलपमेंट नीचे की तरफ जा रहा है। अब इन्होंने इसको बनाया कैसे था, क्या सोच से क्लासिफाई किया था, वो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। तो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उन्होंने उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स मतलब न्यूक्लियस नहीं होगा, दैट इज न्यूक्लियस एब्सेंट, एंड यूकैरियोट्स मतलब न्यूक्लियस होगा, दैट इज न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। अब जो यूकैरियोट्स है, सॉरी प्रोकैरियोट्स है, प्रोकैरियोट्स में डाल दिया उन्होंने एक पहला ग्रुप किंगडम मोनेरा। यूकैरियोट्स को फर्दर क्लासिफाई किया 2 ग्रुप में, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। अगर कोई ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है तो प्रोटिस्टा होगा, अगर मल्टीसेलुलर है तो 2 कंडीशन, कि वो सेल के पास सेल वॉल है या नहीं है। अगर सेल वॉल है तो 2 कंडीशन, हेटेरोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक का मतलब होता है फंगाई, मतलब वो अपना खाना खुद बनाने वाले नहीं है, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होंगे।
और जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, इसमें आते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद का खाना खुद बनाते हैं, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। तो आ जाएंगे प्लांट्स वगैरह, तो किंगडम प्लांट है और किंगडम फंगाई का जन्म हुआ। और ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें सेल वॉल नहीं होता, वो होता है एनिमलिया। बहुत सिंपल सा पार्ट था, एक बार इसको देख लो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे।